हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हेयर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि आर वॉल्यूम मतलब रिलेटिव वॉल्यूम क्या होता है एंड कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो ताकि आप स्टॉक्स में जल्दी एंटर कर सको, सो डैट आपका स्टॉप लॉस या फिर रिस्क बहुत छोटा है एंड आप बहुत पहले एंटर कर जाओ ब्रेकआउट से पहले। सो देखो, सबसे पहले आर वॉल्यूम होता क्या है। आर वॉल्यूम कंपेयर करता है, मतलब देखो, एक एवरेज वॉल्यूम होती है स्टॉक की, वो उससे कंपेयर करता है आर वॉल्यूम डेटा एंड आपको एक परसेंटेज निकाल के देगा, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक परसेंटेज। सो ये परसेंटेज किस चीज़ से कैलकुलेट करके दिया है इसने, इस स्टॉक की एवरेज डेली वॉल्यूम से कंपेयर करके दिया है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो वॉल्यूम वॉल्यूम में दो चीज़ें दिखाता है आपको कोई भी स्टॉक। एक तो आज कितनी वॉल्यूम आई स्टॉक में, एंड सेकेंड नंबर पे होता है ये उसकी एवरेज वॉल्यूम है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 50 सिलेक्ट कर रखा है, तो ये इसकी लास्ट 50 डेज़ की एवरेज वॉल्यूम है। जो ये सेकंड नंबर आ रहा है, ये इसकी लास्ट 50 डेज़ की एवरेज वॉल्यूम है, ठीक है। एंड आज इसमें इतनी वॉल्यूम आई है, 4 मिलियन, जबकि इसकी एवरेज वॉल्यूम कितनी है, 891 के ही है। सो यहाँ पे आपको 500% दिखा रहा है, मतलब 891 का 577% है ये 4 मिलियन, ठीक है। सो एवरेज वॉल्यूम से 577% ज़्यादा वॉल्यूम्स आई है आज। अब मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कैसे आपको ये आएगी। एक वॉल्यूम के सेटिंग में जाओगे, एम ए लेंथ यहाँ पे आपको 50 सिलेक्ट करना है एंड वॉल्यूम एम ए, मतलब ये आपकी मूविंग एवरेज आ जाएगी। ये जो मूविंग एवरेज होती है वॉल्यूम में, ये भी आपको सेम चीज़ दिखाएगी कि इसकी एवरेज वॉल्यूम कितनी है। एंड देखो, एवरेज वॉल्यूम इतनी ही है बट स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम जा रही है। सो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। जो कि क्योंकि मैंने आपको अपनी वॉल्यूम वाली वीडियो में भी बता रखा है कि वॉल्यूम फ्यूल होती है कोई भी स्टॉक के लिए। सो अगर वॉल्यूम नहीं आएगी तो स्टॉक ऊपर जाना बंद कर देगा। इसलिए आप बहुत सारे स्टॉक्स में देखोगे कि वो लो वॉल्यूम से फॉल करता है, क्योंकि अगर बाइंग फोर्स ख़त्म हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम आना बंद हो जाएगी, तो वो एक तरह से फ्यूल ख़त्म हो गया। जैसे गाड़ी में फ्यूल ख़त्म होता है तो गाड़ी चलना बंद हो जाती है, वैसे ही स्टॉक भी चलना बंद हो जाएगा अगर उसमें वॉल्यूम्स नहीं आएगी तो। इसलिए फिर वो धीरे धीरे वॉल्यूम्स पे भी गिर जाता है, क्योंकि बाइंग फोर्स मिसिंग होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको आर वॉल्यूम कैसे यूज़ करना है। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, एकदम टू द पॉइंट वीडियो रखेंगे। देखो, सबसे पहले आपको दो इंडिकेटर लगाने हैं। मैं आपको पहले दोनों इंडिकेटर बता देता हूँ। सबसे पहले एक आपको सर्च करना है इंडिकेटर टैब्स में जाके, रिलेटिव वॉल्यूम। रिलेटिव वॉल्यूम आपने सर्च कर लिया, आपको ये वाला इंडिकेटर लगाना है, एस एस के चार्ट्स वाला, ठीक है। ये वाला इंडिकेटर लगाना है आपको सबसे पहले, रिलेटिव वॉल्यूम एस एस के चार्ट्स वाला। सेकंड आपको लगाना है, सेकंड आई गेस इसमें इस वाले टैब में नहीं मिलेगा आपको, तो मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ से ये कर सकते हो। एक ये इंडिकेटर है इंट्रा आर वॉल्यूम, ठीक है, डी एस एस राजपूत के नाम से। ये दोनों इंडिकेटर मेरे नहीं है, सो ऑल क्रेडिट्स टू देम। एक ये वाला लगाना है और एक जो मैंने आपको पहले बताया वो आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसका मैं आपको इंडिकेटर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको ऐड टू अपने फेवरेट्स में जाके कर सकते हो, ठीक है। फिर फेवरेट्स टैब में जाके आपका आ जाएगा यहाँ पे। देखो, अब इसको यूज़ करने कैसे करना है। जो सबसे पहले आर वॉल्यूम, इस वाले आर वॉल्यूम में आपको सबसे पहले आके आप लेंथ कर देनी है 50। जो लेंथ आपकी इधर होगी नॉर्मल वॉल्यूम में, वही आपकी लेंथ आर वॉल्यूम में भी होगी, ठीक है। सो 50-50 कर दिया दोनों में, इसमें भी 50 था एंड इसमें भी 50, मतलब ये पिछले 50 डेज़ का एवरेज दिखाएगा। आप 20 भी यूज़ कर सकते हो, पिछले 20 दिन का एवरेज आज दिखाएगा उसमें, बट मैं जनरली 50 यूज़ करता हूँ, आपको भी यही रिकमेंड करूँगा। एंड मेजॉरिटी पीपल 50 ही यूज़ करते हैं, क्योंकि 20 बहुत कम डेटा होता है। सो 50 डेज़ दोनों लगा दी। अब यहाँ पे 50 डेज़ की एवरेज वॉल्यूम आ जाएगी एंड उसके हिसाब से आर वॉल्यूम दिखाता रहेगा, ठीक है। अब देखो, आर वॉल्यूम यूज़ कैसे करनी है। जैसे मान लो, अब ये सेकंड वाला इंडिकेटर, मैं देखो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इंडिकेटर्स। ये वाला इंडिकेटर जैसे ही मार्केट ओपन होगा ये 1% पे हो जाएगा, मतलब 0% पे। देन ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा जैसे जैसे स्टॉक्स में वॉल्यूम आती रहेगी। 1% होगा, 2% होगा, 5% होगा, 100% होगा, 200% होगा, ठीक है। सो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मैं जनरली यही यूज़ करता हूँ जब मार्केट ओपन होता है एंड मैं ट्रेड्स के लिए इसमें देखता हूँ आर वॉल्यूम कितनी है। एंड ये वाला जो इंडिकेटर है, ये मैं बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें इंट्राडे का भी डेटा दिखाता है। अगर मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, तो इसमें देखो ये इंट्राडे डेटा भी दिखाएगा, आप हर टाइम पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे नीचे आप टाइम देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो हर टाइम पे दिखाएगा। यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखनी है, आर वॉल्यूम देखनी है इधर, यहाँ पे दिखाएगा आर वॉल्यूम कितनी हुई थी। देखो यहाँ पे दिखा रहा है 115। फिर नेक्स्ट 5 मिनट बाद देखिए 2:20 PM पे देखो 116 हो गई। 2:30 PM पे देखते हैं हम, 2:30 PM पे 120 हो गई। देन 2:40 PM पे देखेंगे तो हम 121 हो गई।
ठीक है। सो यहाँ पे आपको इंट्राडे डेटा दिखाएगा, ये ऐसे डेटा नहीं दिखाएगा, बैक टेस्ट डेटा नहीं दिखाएगा। सो बैक टेस्ट आपको करना है तो ये इंडिकेटर से करना है। एंड जब ट्रेड ले रहे हो तो बस ये लगा के छोड़ दो, ठीक है। जैसे ही मार्केट ओपन होगा ये आपको दिखाता रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपको यूज़ क्यों करना है। पहले तो आर वॉल्यूम देखो, हम आर वॉल्यूम को कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे ही कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है, आपको लग रहा है कि अगर स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है, सो आपको क्या देखना है, पहले 5 से 10 मिनट में उसमें कितनी आर वॉल्यूम आ रही है वो स्टॉक में, ठीक है। पहले 5 से 10 मिनट मतलब जैसे मान लो कोई भी स्टॉक की एवरेज वॉल्यूम है 100 के, ठीक है। 100 के एवरेज वॉल्यूम है कोई भी स्टॉक की। एंड अगर सिर्फ पहले 5 मिनट में ही 10% आर वॉल्यूम आ जाती है, मतलब पहले 5 मिनट में ही उसकी एवरेज की 10% वॉल्यूम आ गई। आर वॉल्यूम हमें यही दिखाता है ना, एवरेज का कितना परसेंटेज आई है वॉल्यूम्स। सो वही है। अगर मान लो 10% आर वॉल्यूम आ गई पहले 5 मिनट में ही, तो कितनी वॉल्यूम्स आ गई, 100 के का 10% कितना हुआ, 10 के। सो 10 के वॉल्यूम सिर्फ पहले 5 मिनट में ही आ गई। अब आप ये सोचो कि पहले 5 मिनट में ही 10% आर आर वॉल्यूम हो गई, तो एंड ऑफ डे तक मतलब जब तक मार्केट क्लोज होगा तब तक कितनी ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगी। सो इससे आपको ये पता लग सकता है कि स्टॉक में मतलब स्ट्रेंथ आने वाली है। सो एक प्री ब्रेकआउट सिग्नल दिखा देता है आपको कि मान लो अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ एंड वॉल्यूम्स बिल्डअप हो रही है, सो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट होने वाला है, राइट, तभी वॉल्यूम्स बिल्डअप हो रही है। सो ऐसे ही देखना है आपको पहले 5 से 10 मिनट में। मेनली ये इंडिकेटर तभी काम का आएगा पहले 5 से 15 मिनट में, पहले 5 से 15 लिख लो यहाँ पे। सो पहले 5 से 15 मिनट में अगर 10-20% आर वॉल्यूम हो रही है तो वो स्टॉक के लिए बहुत अच्छा होता है। आप विनर्स को जाके बैक टेस्ट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि पहले 5 से 15 मिनट में ही उनमें एटलीस्ट 10-15% आर वॉल्यूम हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। जैसे कि ये स्टॉक था, शुरू से शुरू करते हैं, मैंने एग्जांपल्स निकाल रखे हैं आपके लिए रीसेंट वाले। अब देखो जैसे इसमें इस दिन ब्रेकआउट हुआ ये स्टॉक में, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें जाके पहले 5 मिनट में कितनी आर वॉल्यूम हुई। अब देखो ये आपको बैक टेस्ट दिखा देगा, मैं आपको रिप्ले के थ्रू दिखाता हूँ। 9:20 पे चले जाते हैं हम। अब देखो इस दिन इसमें ब्रेकआउट हुआ, ये सेशन ब्रेक है, मतलब इस दिन मार्केट ओपन हुए, ये जो ब्लू लाइन आ रही है यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। अब देखो ये पहली 5 कैंडल है, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। सो पहले 5 मिनट में कितनी आर वॉल्यूम आ गई वो आपको यहाँ पे देखना है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखना है आपको कितनी आर वॉल्यूम आ गई, दिख रहा होगा आपको 16 आ गई, राइट। पहले 5 मिनट में ही 16.2 आर वॉल्यूम हो गई, मतलब 16% आर वॉल्यूम आ गई। अब जैसे मैंने आपको बताया 100 के मान लो एवरेज वॉल्यूम है, सो पहले 5 मिनट में ही इसमें 16 के वॉल्यूम्स आ गई, मतलब अपने एवरेज की 16% वॉल्यूम्स आ गई है स्टॉक में। सो इसका मतलब क्या है कि एंड ऑफ डे तक इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आ सकती है, क्योंकि अगर पहले 5 मिनट में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम्स आ गई, 16% वॉल्यूम्स आ गई, सो एंड ऑफ डे तक ये एटलीस्ट 100 to 150% तो हो ही सकता है, राइट। अभी देखो ये वाले इंडिकेटर में इंट्राडे डेटा नहीं दिखाता, जैसे मैंने वन मिनट टाइम फ्रेम खोल रखा है अभी। इसमें आपको हर एक टाइम का डेटा दिखाएगा, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, इसलिए बैक टैच आप इससे करो। बाकी जब यूज़ करना है तब आप ये लगा के छोड़ दो डेली पे, जब मार्केट ओपन होता है तो इसमें आपको दिख जाएगा कि कितनी परसेंट आर वॉल्यूम बढ़ रही है। ये भी लगा सकते हो आप, कोई भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं ये वाला लगाता हूँ, ये वाला बस बैक टेस्ट के लिए यूज़ करता हूँ। तो अब देखो पहले 5 मिनट में ही आपकी वॉल्यूम्स होगी 16%, आपको पता चल गया कि ब्रेकआउट आने वाला है। सो आप पहले ही एंट्री प्लान कर सकते हो। यहाँ देखो कितनी अर्ली एंट्री मिल जाएगी आपको, यहाँ एंट्री करोगे। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, 5 मिनट, जैसे हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, इसके हाई के ऊपर ट्रेड लेना है आपको, ठीक है। सो इसके हाई के ऊपर ट्रेड लेना है आपको। जैसे ही इसके हाई के ऊपर जाएगा, देखो इसके हाई के ऊपर चला गया, अब आपको ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखो, आर वॉल्यूम कितनी हो गई, 182% हो गई आर वॉल्यूम। सो मान लो 100 के वॉल्यूम थी तो 182 के वॉल्यूम्स ऑलरेडी आ गई इसमें, ठीक है। दैट मीन्स 182% आर वॉल्यूम हो गई। सो जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पहले 5 मिनट में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रही है 18 to 20%, सो एंड ऑफ डे तक कितनी ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो ऑलमोस्ट 1 घंटा ही हुआ है मार्केट को, 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, सो आधा घंटा ही मार्केट को हुआ है एंड ऑलरेडी इसमें 100+ आर वॉल्यूम आ गई, 100% प्लस। सब देखो एंड ऑफ डे तक कितनी आ जाएगी। सो हमारा एंटिसिपेशन सही था, राइट, कि इसमें वॉल्यूम्स आ जाएगी। सो अब देखो वॉल्यूम्स आ गई और आपको एंट्री कहाँ कितनी जल्दी मिल गई, जबकि ये स्टॉक ब्रेकआउट पे लोगे तो आपको बहुत ऊपर मिलेगा, बट आपकी एंट्री बहुत जल्दी हो गई थी, ठीक है। वो अलग बात है, नीचे भी आया था रीटेस्ट करने, क्योंकि इस दिन मार्केट वीक था, बट आपको जो अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे वो इतना नीचे नहीं आते, वो मार्केट वीक था इसलिए बस थोड़ा सा नीचे आया है। बाकी वो स्टॉक बहुत जल्दी निकल जाएंगे। अब उसके बाद देखो आपको आपकी एंट्री यहीं पे ही थी,
सो ऐसे ही आपको आर वॉल्यूम यूज़ करनी है, ठीक है। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ हम गैब्रियल का। जैसे इसमें देखो इस दिन ब्रेकआउट था, लास्ट तक वीडियो को देखना क्योंकि मैं लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा इसको, इसका यूज़ पर्पज़ के बारे में। अब देखो जैसे इसमें इस दिन ब्रेकआउट आया था, अब इसमें हम देखते हैं इंटरडे में जाके कितनी थी आर वॉल्यूम पहले 5 मिनट में। ऐसे जब आप विनर्स को बैक टेस्ट करोगे ना तो आपको एक खुद आइडिया मिल जाएगा कि कितनी वॉल्यूम्स हो जाती है पहले 5 मिनट में, सो आपको एक अर्ली एंट्री मिल जाती है बहुत। अब यहाँ देखोगे तो इसका ब्रेकआउट जोन यहाँ पे था, इसका ब्रेकआउट जोन यहाँ पे है, बट आपको, आप अगर ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग का वेट करोगे, डेली क्लोज का वेट करोगे, तो आपको एंट्री बहुत ऊपर जाके मिलेगी। इसके थ्रू आपको अर्ली बहुत एंट्री बहुत जल्दी मिल जाती है, मतलब ब्रेकआउट से पहले ही मिल जाएगी। तो इसको हम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि कभी कभार स्टॉक गैप अप भी हो जाता है। देखो यहाँ पे गैप अप ही ऑलमोस्ट गैप अप हुआ, एंड देन यहाँ पे देखो 5 मिनट पे देखो अच्छी कैंडल भी बनाई है। एंड अब इसमें आर वॉल्यूम देखो, अब जाके आर वॉल्यूम देखो पहले 5 मिनट में 15% आर वॉल्यूम हो गई। इसका मतलब क्या है कि पहले 5 मिनट में अगर 15% आर वॉल्यूम हो रही है, सो एंड ऑफ डे तक कितनी ज़्यादा वॉल्यूम जा सकती है इसमें, क्योंकि स्टॉक रेडी है। मेन पॉइंट ये है कि स्टॉक रेडी है, इसलिए उसमें वॉल्यूम जा रही है। अब ऐसे ही आप कहीं भी जाके देखोगे स्टॉक रेडी नहीं है ब्रेकआउट देने को, तो नहीं काम करेगा ये, ठीक है। अब इसके हाई के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। देखो कितनी अर्ली एंट्री होगी आपकी। अब आप आर्ली कैंडल का क्लोज का वेट करोगे, डेली कैंडल के क्लोज का वेट करोगे, तो आपकी एंट्री बहुत लेट हो जाएगी। इससे आपको ये पता लगता है कि आपकी एंट्री बहुत जल्दी मिल रही है, ठीक है। सो रिस्क भी छोटा आता है, एसएल भी छोटा आता है। जैसे अवंती फीड, ये एक और स्टॉक है, ये इस दिन निकला। अब देखो इसमें जाके आर वॉल्यूम देखते हैं हम पहले 5 मिनट में कितनी होगी। सो ऐसे आपको भी बैक टेस्ट करना है, सिर्फ मेरी बात पे भरोसा नहीं करना है। आप खुद जाके बैक टेस्ट करो तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखो पहले 5 मिनट में यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम खोल दिया मैंने, ये फर्स्ट कैंडल है, इसके आई के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। एंड यहाँ पे देखो आर वॉल्यूम 24% आर वॉल्यूम होगी पहले 5 मिनट में ही। डेट मीन्स अपनी एवरेज की 24% वॉल्यूम इसने सिर्फ 5 मिनट में ही दे दी। तो उसके बाद देखो कितनी ऊपर गया फिर ये, ठीक है। सो ऐसे ही आपको देखना है ये, इसमें आपकी अर्ली एंट्री बहुत जल्दी हो जाएगी। देखो सबसे पहले तो आप ये ब्रेकआउट स्टॉक्स में देख सकते हो, इसमें भी अच्छी वॉल्यूम थी आर वॉल्यूम्स, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट के लिए रेडी है, तो आपको क्या करना है, बस पहले 5 मिनट में जाके देखनी है यार वॉल्यूम कितनी है, वो आपको वो ग्रीन वाले इंडिकेटर में दिखा देगा। सो यहाँ देखो पहले 5 मिनट में और वॉल्यूम देखते हैं हम कितनी हो गई इसमें। देखो यहाँ पे 17% हो गई यार वॉल्यूम, पहले 5 मिनट में 17% वॉल्यूम होगी। सो आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो, आपको एंट्री बहुत जल्दी मिल जाएगी। अब मेनली ये ब्रेकआउट स्टॉक्स में ही काम आता है कि जिस दिन भी आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट होने वाला है स्टॉक में, कि स्टॉक एकदम रेजिस्टेंस के पास आके टाइट हो रहा है एंड वॉलेटिलिटी बहुत कम हो रही है, वॉल्यूम ड्राई अप है, सो आप उसमें आर वॉल्यूम देख के जल्दी एंट्री प्लान कर सकते हो। सो आपका रिस्क भी छोटा आएगा, रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मेनली आपको ये ब्रेकआउट स्टॉक्स में ही देखना है, ठीक है। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है ये काम करेगा हमेशा। एंड मैं ये एफ एन ओ स्टॉक्स में काम नहीं कर, मतलब मैं यूज़ नहीं करता एफ एन ओ स्टॉक्स में, सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप्स में यूज़ करता हूँ मेनली। लार्ज कैप्स में कर सकते हो, एफ एन ओ में स्पेशली मैं नहीं करता हूँ क्योंकि वॉल्यूम्स उतना मैटर नहीं करती है एफ एन ओ में। यहाँ पे आपको ऐसे बिग बिग वॉल्यूम बार्स मिलती है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो ये। एफ एन ओ में तो वही सेम सेम वॉल्यूम्स आती है हर दिन, सो उसमें आप उतना, आप खुद जाके बैक टेस्ट कर सकते हो, बट मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता एफ एन ओ स्टॉक्स में। देखो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया ब्रेकआउट स्टॉक्स में, आप सेकंड इसको रिवर्सल में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है, मान लो, हाँ, जैसे आपको लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत नीचे बीटन डाउन स्टॉक है एंड अब ये रिवर्स कर सकता है, सो आप हर दिन जाके देख सकते हो कि किस दिन स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो रहा है, मतलब गैप अप ओपनिंग हो रही है एंड अच्छी आर आर वॉल्यूम किस दिन आ रही है। जैसे इस दिन देखते हैं हम, यहाँ देखो गैप अप स्टार्ट भी हुआ एंड आर वॉल्यूम देख लेते हैं हम। देखो गैप अप स्टार्ट हुआ, इसको हम स्ट्रॉन्ग स्टार्ट बोलते हैं, इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो अगर आर वॉल्यूम ऊपर हाई है तो। अब यहाँ देखो पहले 5 मिनट में ही 35% आर वॉल्यूम हो गई इसमें। तो अब आपको पता है पहले 5 मिनट में 35% आर वॉल्यूम होगी, तो एंड तक कितनी आ सकती है, एंड ऑफ डे तक बहुत ज़्यादा आ सकती है, राइट। तो उसके बाद देखो ये कितना अच्छा गया है। एंड उस दिन वॉल्यूम भी देखो, हमारा इस दिन ट्रेड प्लान हुआ था एंड वॉल्यूम देखो यहाँ पे अच्छी आर वॉल्यूम आ गई, ऑलमोस्ट 239% आर वॉल्यूम आ गई, ठीक है। सी डी एस एल में भी आप अगर आपको लग रहा है रिवर्सल प्लान करना है, तो आप देखो जिस दिन स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो एंड आर वॉल्यूम के साथ आप कंबाइन करके उसमें ट्रेड ले सकते हो। यस, नेक्स्ट डे था। हाँ देखो पहले 5 मिनट में ही आर वॉल्यूम 10% हो गई। अब इसके हाई के ऊपर जाता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। देखो उसके हाई के ऊपर क्या आपकी एंट्री देखो कितनी जल्दी हो जाएगी आपकी एंट्री।
क्योंकि आपको पता है कि ये स्टॉक बहुत बीटन डाउन है, अब रिवर्स तो ये ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा एडवांस लोगों के लिए जिनको रिवर्सल प्ले करना आता है। वरना आप सिर्फ इसमें जाके ही करो ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स में जाके करो, जिस दिन ब्रेकआउट होने वाला है उस दिन आपको आर वॉल्यूम देखनी है, ठीक है। सो यही वीडियो थी। अब ये वीडियो मतलब मैं ये गारंटी नहीं कर रहा कि हमेशा काम करेगा, बट आपको दिख जाएगा जो भी स्टॉक आप बैक टेस्ट करोगे जाके तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम करता है, ठीक है। सो यही वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो को।